अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 फंक्शन के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो डोमेन एंड रेंज, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ जीएलबी एंड एलयूबी जिसे हम इन्फिमम और सुप्रीमम भी कहते हैं। इसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इवन एंड ऑड फंक्शन, इंटरवल एंड देन ऑन टू फंक्शन। और इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, तो एक एक एमसीक्यूज को अच्छे से देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पेपर से हट के भी कॉन्सेप्ट वाइज निहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक एक एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, अ फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं इवन और ऑड फंक्शन की कि f ऑफ माइनस एक्स अगर बराबर होगा आपके प्लस f ऑफ x के, तो जो हमारा फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? इवन फंक्शन। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा f ऑफ x के, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा? इवन। और अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस f ऑफ x के, तो वो जो फंक्शन हमारा होगा वो होगा ऑड फंक्शन। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, तो यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद, माइनस साइन पुट करने के बाद अगर ओरिजिनल फंक्शन नहीं आता तो फिर उससे हम कहेंगे ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो सबसे पहले आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो आपको क्या करना है कि जहां जहां पर x है वहां पर जस्ट माइनस साइन पुट करना है। तो x की जगह पर आप क्या करोगे? माइनस साइन पुट करोगे, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे? माइनस एक्स पुट कर देंगे और उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर। और साथ में हमारे पास क्या है? प्लस कॉस। और इसके जो एंगल है आपके पास वो है x, तो x की जगह पे आपको क्या करना है? माइनस एक्स पुट कर देना है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके? प्लस एक्स स्क्वायर के। तो इसके अलावा आखिर में ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉस माइनस थीटा, यानी कि जब कभी भी कॉस माइनस थीटा होता है तो उसका आंसर आता है प्लस थीटा, यानी कि इसको कॉस माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब देखो बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बेसिकली हमारा ओरिजिनल फंक्शन है और ये पॉजिटिव है। इट मीन्स के ये हमारा क्या होगा? इवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर मैं भी क्लियर कर दूं, ये जो एमसीक्यूज है ये सर सादिक की मेहनत है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर सादिक ने ये मटेरियल प्रोवाइड किया जिसकी वजह कर मैं ये एमसीक्यू वीडियो बना रहा हूँ और आप तक आपको भी ये फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। अगला एमसीक्यू देखते हैं कि f ऑफ माइनस 1,4 टू r इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन f ऑफ माइनस 3। अब देखें यहाँ बहुत ध्यान से, ये जो आपके पास माइनस 1,4 है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम बेसिकली कहते हैं डोमेन, और जो एरो के बाद नंबर है r, इसे हम कहते हैं रेंज। यानी कि इसका जो डोमेन है वो माइनस 1,4 है और जो रेंज है वो क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन का कि हम इन्हीं नंबर को पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर को हम पुट नहीं कर सकते, ये लिमिट है। ठीक है, इससे आगे हम नहीं जा सकते माइनस 1,4 के अलावा। ठीक है, तो आपको कह रहा है गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन f ऑफ माइनस 3। तो आप जानते हो माइनस 3 जो है माइनस 1 से लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 3 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये जो इंटरवल है वो जस्ट माइनस 1 से लेकर 4 तक है, तो जब इंटरवल से बिलोंग ही नहीं करता माइनस 3, तो मैंने आपको क्या बताया कि हम माइनस 3 को पुट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगला भी एमसीक्यू सेम है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर f ऑफ माइनस 2। आपको दिख रहा है माइनस 2 भी इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे आंसर? अनडिफाइंड में।
सिमिलरली अगला एमसीक्यू भी सेम है, एफ ऑफ -2 और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1,5 में हम जानते हैं कि -1,5 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो तीनों तरीके से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैंने आपको सिंपल बताया कि जब कभी भी आपसे इवन और ऑड पूछे तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह पर माइनस साइन पुट करोगे, तो साइन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा कॉस माइनस एक्स। तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है किसके, माइनस साइन थीटा के। इसका मतलब ये होगा कि साइन माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा के। इसका मतलब कॉस माइनस एक्स जो है मेरा प्लस का कॉस एक्स होगा। अब अगर माइनस साइन को छोड़ के देखो तो ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल फंक्शन है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, और ये क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव फंक्शन। तो नेगेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है ऑड फंक्शन। अगला कह रहा है इफ r टू r इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका मतलब डोमेन रियल नंबर है तो हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो आपको कह रहा है f ऑफ 16, तो आप जस्ट क्या करोगे x की जगह पर 16 पुट कर दोगे, फिर आप जानते हो कि 16 का रूट आपके पास क्या होता है 4। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। जब कभी भी आपसे डोमेन बोलता है कि डोमेन फाइंड करो, तो डोमेन फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है जस्ट आप ये चेक करोगे कि अगर फ्रैक्शन में है हमारा फंक्शन तो हमें ये देखना होता है कि किस नंबर पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जस्ट डिनोमिनेटर। तो अगर आप जानते हो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पुट करें और हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, सिंपली x माइनस 1 है। अगर x की जगह पर मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो जिस नंबर पे हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा हम उसको पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हम 1 पुट नहीं कर सकते हैं, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा रियल नंबर एक्सेप्ट 1। नेक्स्ट हमारे पास इफ a टू b इफ रेंज ऑफ f इज b देन f इज कॉल्ड। अगर रेंज जो है बेसिकली इसे इमेज कहते हैं, अगर कंप्लीट इमेज रेंज के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो यहां पर फिलहाल आपको क्या कह रहा है b जो है ये कंप्लीट रेंज ऑफ f किसके बराबर है b के बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स। तो सिंपल आप क्या करोगे कॉस की जगह पर माइनस साइन पुट कर दोगे। अभी मैं आपको बताया था कि जब कॉस की जगह पर आप माइनस साइन पुट करोगे तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा आपका बराबर होता है किसके कॉस थीटा के। इसका मतलब आंसर आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और जब कभी भी पॉजिटिव आंसर आता है तो आपको पता है कि वो क्या होता है इवन फंक्शन। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा इवन फंक्शन है। अगला f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स देन f ऑफ 2 आपको फाइंड करने कह रहा है। तो जस्ट आप क्या करोगे x की जगह पर 2 पुट कर दोगे, तो हम क्या करेंगे x की जगह पर 2 पुट करेंगे यानी कि 1 प्लस 2 सिमिलरली डिवाइड बाय 1 माइनस 2। 1 प्लस 2 हम जानते हैं कि 1 प्लस 2 बराबर होता है 3 के और 1 माइनस 2 बराबर होता है माइनस 1 के। डिनोमिनेटर में हम 1 को शो नहीं करते, हम माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट हमारे पास अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल आपको इवन ऑड चेक करने बोल रहा है तो आप क्या करोगे जस्ट कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप x की जगह पर माइनस साइन पुट कर दोगे माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसके बाद जो है आप जानते हो कि एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पॉजिटिव एक्स के, यानी कि एब्सोल्यूट में नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव एक्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं पॉजिटिव एक्स, ठीक है। और माइनस उसके बाद सॉरी यहां पर मैंने लिखा नहीं कि एक्स की जगह पे आप क्या करोगे माइनस लगाओगे, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि माइनस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है प्लस एक्स स्क्वायर के। तो आपको दिख रहा है कि आपके पास जस्ट क्या आ रहा है, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है और कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो आपका क्या होगा ये इवन फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है कि f अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस
एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अगर अगेन आपसे इवन ऑड बोल रहा है तो आप क्या करो, जैसे यहां पर माइनस एक्स डिवाइड बाय एब्सोल्यूट की भी क्या करो, माइनस साइन पुट कर दो। तो जब कभी भी आप माइनस साइन पुट कर दो तो देखो यहां पर बहुत ध्यान से, इस माइनस एक्स को तो मैं वैसे लिखूंगा माइनस एक्स, और मैं आपको भी बताया कि एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स आपका पॉजिटिव ही लिखाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। तो अब अगर आप यहां पर माइनस साइन को छोड़कर देखो तो बेसिकली ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, लेकिन कैसा आ रहा है, नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब ऑड फंक्शन है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड व्हेन एवर, मैंने आपको बताया कि ऑड कब होगा, जब नेगेटिव पुट करने से आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर इवन कहता तो आंसर पॉजिटिव वाला होता। अगला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सिंपल आप क्या करोगे, अब अभी मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पीछे काफी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो जब आप एंगल की जगह पर माइनस साइन पुट करोगे तो ये बराबर होगा माइनस साइन एक्स के, और जब कॉस के एंगल में आप माइनस साइन पुट करोगे तो ये किसके बराबर होगा, प्लस कॉस एक्स के, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, पहले माइनस साइन कॉमन लेना है, तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे क्योंकि ये सिर्फ माइनस साइन सिर्फ साइन के साथ है। तो पहले मैं कॉमन लूंगा, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस, सॉरी जब माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो अब देखिए जब माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं तो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कह रहा है कि इफ एस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स देन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर देन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ये आपके पास बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का सिंपल सा आसान तरीका आपके पास ये है कि जब कभी भी एफ ऑफ एस इक्वल टू ये बराबर होता है एफ ऑफ एस ऑफ एक्स, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो बाद वाला फंक्शन है उस फंक्शन को हम पहले वाले फंक्शन में पुट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और एस फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हम कहां पुट कर देंगे, इस वाई की जगह पर, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एस फंक्शन को हम कहां पुट कर रहे हैं, एफ फंक्शन में। तो सिंपल आप क्या करोगे, 1 प्लस वाई की जगह पे आप क्या कर दोगे, कॉस एक्स पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब कभी मैंने आपको बताया कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन बाद में होगा उसको हम पहले वाले फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि वेरिएबल की जगह पर उस कंप्लीट फंक्शन को हम पुट करेंगे। तो कंप्लीट फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। तो सिंपल क्या होगा, 1 प्लस आपके पास क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो उसका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है आपके पास, के 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास द सिंबल, ये सिंबल हमारे पास किसका है, देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, इनमें से कौन सा जो इवन है। देखें यहां पर जब आप यहां पर पावर 3 है, जब यहां पर माइनस साइन पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि पावर ऑड नंबर है। और जब यहां पर आप x की जगह पर माइनस साइन पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा आपका प्लस, तो इसका मतलब ये होगा यानी कि प्लस का x। तो अब जो अब यहां से क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो आपके बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन नेगेटिव फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, जब एक्स की जगह पर आप माइनस साइन पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन नहीं आएगा। इसी तरह कॉस एक्स, जो सिर्फ कॉस है आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने आपको भी बताया था जब हम कॉस एक्स की जगह पर माइनस साइन पुट करेंगे तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा के। इसका मतलब ये हमारे पास इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, इसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। तो आपको जस्ट क्या करना है, माइनस साइन पुट करना है, तो हम माइनस साइन पुट करेंगे जहां जहां पर एक्स होगा। तो जब कभी भी इवन और ऑड चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन पुट करते हैं। तो साइन
x की जगह पे आप क्या कर दोगे, माइनस साइन पुट करोगे। तो इसका मतलब ये होगा कि मॉडुलस ऑफ x यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ x, अभी मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव ही रहता है, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो माइनस साइन को मैं बाहर लिख सकता हूं, और यहां पर मेरे पास क्या होगा, साइन x, ठीक है। और अगेन आप देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि एब्सोल्यूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन x, बेसिकली ये हमारा जो है वो फंक्शन है, और इसके साथ में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ऑड। सेम एमसीक्यू थे जैसे यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, तो आप जानते हो कॉस का मतलब क्या होगा कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा के, और एब्सोल्यूट तो ऑलरेडी माइनस पुट करोगे तो प्लस रहेगा, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। नेक्स्ट टू पॉलिनोमियल फंक्शन एफ जी आर, एफ ऑफ जी आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको भी बताया कि जो फंक्शन बाद में होगा उसको हम पहले वाले में पुट करेंगे, यानी कि जी फंक्शन को हम कहां पुट करेंगे, एफ फंक्शन में। इसका मतलब सबसे पहले एफ फंक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जो स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस 3x, तो माइनस 3 x की जगह पर हम पुट कर सकते हैं x प्लस 1, और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस 4, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर सबसे पहले, और फिर होगा प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मर्जी है आपकी। उसके बाद हमारे पास होगा 2x, ठीक है। ये मैंने क्या किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 3x, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 3, तो उसको मैं लिख सकता हूं माइनस 3x, और फिर क्या होगा हमारे पास माइनस 3, और लास्ट में क्या हमारे पास प्लस का 4। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जस्ट। उसके बाद एक्स वाले टर्म चेक करते हैं, तो हमारे पास ये रहा कि माइनस 3x और प्लस 2x, तो माइनस 3x प्लस 2x हमारे पास होगा माइनस x। अब कांस्टेंट में क्या है हमारे पास कि 4 है, माइनस 3 है, तो 4 माइनस 3 हमारे पास होता है प्लस का 1, और यहां पर हमारे पास प्लस 1 है, तो प्लस 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, प्लस 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बनेगा, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अगला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सिंपल आप क्या करो, ई की जगह पर माइनस साइन पुट करो, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय ई की पावर माइनस एक्स, और साथ में क्या होगा, प्लस 1। अब जानते हो कि जब पावर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं लिख सकता हूं किस तरह से, 1 अपॉन ई की पावर x, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा, माइनस 1 डिवाइड बाय मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन सिमिलरली 1 अपॉन ई की पावर x, और साथ में क्या रहेगा हमारे पास प्लस 1। अब आप एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे आप तो इसका एलसीएम होगा कि 1 माइनस ई की पावर x डिवाइड बाय आपके पास क्या बनेगा, यहां पर ई की पावर x, ये मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस ई की पावर x, और डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा, e की पावर x। तो हम जानते हैं कि e की पावर x से e की पावर x को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस ई की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर x। लेकिन यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 दिया हुआ है और e की पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, तो प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस में आगे पीछे लिखने का मतलब है कि अगर आपको e की पावर x पॉजिटिव चाहिए और 1 नेगेटिव चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर e की पावर x माइनस है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो नेगेटिव है माइनस e की पावर x, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 1 पॉजिटिव है इसे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा -1।
और डिवाइड में तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव को हम खुद अपने मर्जी से हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x प्लस 1। अब आप अगर नेगेटिव को छोड़कर देखो तो ये हमारा बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। तो ओरिजिनल फंक्शन आने का मतलब है कि ये हमारे पास नेगेटिव ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये रहेगा हमारे पास ऑड फंक्शन। अगला एमसीक्यू तो हमारे पास है अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन। अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव पुट करने से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन। अ फंक्शन f a to b is said to be onto function और surjective if the range f। अभी मैंने आपको बताया था कि रेंज ऑफ f जो है किसके बराबर होगा, एरो के बाद वाले नंबर के, यानी कि यहाँ पर रेंज ऑफ f किसके बराबर होगा, b के। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव वे कहते हैं, ठीक है, और इनटू को हम इंजेक्टिव वे कहेंगे। सॉरी, ऑन टू को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सर्जेक्टिव, ठीक है। अगला हमारे पास है ये एक अच्छा टॉपिक है LUB GLB, इसे इन्फिमम और सुप्रीमम भी कहते हैं। LUB मतलब लीस्ट अपर बॉन्ड, GLB मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ये LUB से पहले आप समझो कि UB अपर बॉन्ड क्या है, GLB से पहले आप समझो कि लोअर बॉन्ड क्या है। कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रियल लाइन है, इसमें एक नंबर है 1 और एक हमारे पास क्या है 2, मैं एक इंटरवल बना देता हूं, तो मैं कहता हूं 2 और 2 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे इसे हम कहेंगे अपर बाउंड, ठीक है। और इसके अलावा 1 और 1 से लेस जितने भी नंबर होंगे इसे हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड, ठीक है। क्या कहा मैंने, 2 और 2 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे इसे हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड, और 1 और 1 से लेस जितने भी नंबर होंगे इसे हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड, ठीक है। तो अब इस लोअर बाउंड में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो कौन होगा, जाहिर सी बात है 1 होगा, क्योंकि 1 से अलावा बाकी सारे 1 से छोटे होंगे, तो इस 1 को यहां पर हम क्या कहेंगे, GLB, ठीक है। और यहां पर अपर बाउंड 2 और 2 से ग्रेटर, तो इन सारे ग्रेटर नंबर में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है 2 होगा, क्योंकि 2 से बाकी सारे ग्रेटर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है कि लोअर बॉन्ड क्या है और अपर बॉन्ड क्या है। तो आपको सेट में मैक्सिमम नंबर ढूंढना है और मिनिमम नंबर ढूंढना है, या फिर वो किसको अप्रोच कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अगर इसको हम देखें 1/2 मतलब 0.5, 1/3 मतलब 0.3, इसी तरह 1/4 0.3 से मजीद छोटा होगा, इस तरह छोटा हो, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो जो हम नंबर कंसिडर करेंगे वो हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है। और अगला आपको क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे अपर बॉन्ड क्या है और लोअर बॉन्ड क्या है। तो इस सेट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वो कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 0 है, क्योंकि ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो जो 0 और 0 छोटे जितने भी नंबर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, लोअर बॉन्ड। और उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो कौन होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब 1 हमारे पास यहाँ पर लीस्ट अपर बॉन्ड होगा और 0 हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर बन रहा है 1 and 0। अगला आपके पास n = 1, 2, 3 देन LUB एंड GLB ऑफ n। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 और 1 से लेस जितने भी नंबर होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे, लोअर बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो कौन होगा, जस्ट 1 होगा। तो जस्ट इसे हम क्या कहेंगे, 1 जो है हमारा वो बेसिकली क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, ठीक है। अब उसके बाद ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर इन्फिनिटी को हम क्या लेंगे, लीस्ट अपर बॉन्ड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, सबसे पहले लीस्ट अपर बॉन्ड है, तो इन्फिनिटी एंड 1, क्योंकि पहले LUB है और फिर हम आपके पास क्या है, GLB है। अगला आपसे पूछ रहा है द लीस्ट अपर बॉन्ड LUB ऑफ -10, -5। तो इस सेट के अंदर सबसे छोटा नंबर है वो कौन है, -10, ठीक है। तो -10 और उससे लेस जितने भी नंबर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लोअर बॉन्ड, ठीक है।
तो इन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा वो कौन होगा, -10। तो GLB फिलहाल आपसे पूछ रहा नहीं है, अगर पूछता तो GLB किसके बराबर होता है आपका, -10 के। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जिस लीस्ट अपर बाउंड सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा आपका 21 है। तो 21 और 21 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वो कौन होगा, 21 होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 21 है। अगला एमसीक्यू था हमारे पास, इफ अ फंक्शन f r to r इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 0 और 1, अगर x बिलोंग करता है q से, q मतलब रैशनल नंबर, तो आंसर आप क्या लोगे 0, और अगर इररेशनल से बिलोंग करता है r माइनस q, तो आंसर हम क्या लेंगे 1, यानी कि आंसर 2 ही आएगा, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो देन द रेंज ऑफ 0 और 1। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n। सिंपल हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस में जो लिमिट है वो हम इन्फिनिटी लेंगे, तो 1/∞ आपके पास क्या होता है 0। तो जिसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ डोमेन ऑफ, बेसिकली जो नेचुरल नंबर है वो सीक्वेंस का डोमेन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा आपके पास, सीक्वेंस। ये डेफिनेशन है कि सीक्वेंस द फंक्शन विच डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड इट्स रेंज इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, इसको आप AP के फॉर्म में से निकाल सकते हो कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसका आपको जनरल टर्म निकालना है। ठीक, मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूं यहाँ पर कि देखें यहाँ पर सबसे पहला जो सीरीज है, सीक्वेंस है सॉरी, 1 के बाद क्या आपके पास 2 और 2 के बाद क्या आपके पास 3। ये सिंपल क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास, जस्ट n होता है, क्योंकि देखिए A बराबर है 1 के। जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 2 - 1 क्या होगा 1। तो यहाँ पुट करके आप चेक कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, जस्ट n आएगा। अगला क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 4। ये भी बेसिकली नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये 2 से स्टार्ट है। तो जब 2 से स्टार्ट है मतलब एक आगे से स्टार्ट है, तो उसको हम क्या करेंगे n+1 करेंगे। देखिए जब n की जगह पे 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 2, n की जगह पर 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब जो इसका जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, n+1। आप चाहो तो इसको फाइंड भी कर सकते हो। A बराबर होगा यहाँ पर 2 के, D अगेन 1 के बराबर होगा। फॉर्मूला पुट करना तो आंसर क्या आएगा n+1। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, n × n+1। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।